Assalamualaikum students, this is Akmal Siddiqui. वेलकम स्टूडेंट्स मैथ विद अकमल। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, मूव करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड द फॉलोइंग एंड ऑल्सो फाइंड दिस देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। बच्चों यहाँ पर हमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर सॉल्व करना है, जबकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है पी ऑफ एक्स के नाम से, पोलिनोमियल। सही है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो है ना, हमारे पास इस तरह से दिया होगा जैसे कि नज़र आ रहा है x-1। इसको हमने ऐसे करना है सॉल्व सॉल्यूशन x-1 इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर शुड बी 0 स्टूडेंट्स। सही है बच्चों। तो इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तमाम सवालात ऐसे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छे से समझिएगा। अगर आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा तो इंशाल्लाह आपको तमाम सवालात में कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर क्योंकि मेथड इस्तेमाल करना है, वो भी कौन सा, सिंथेटिक मेथड। क्लियर है। उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मैं साइड पे यहाँ पर, क्लियर है। तो आपने थोड़ा सा यूं करके बनाना है इसको, और यहाँ पर देखिए इसके जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास उसकी वो रखने। देखिए इसका आगे एक्स क्यूब के आगे जो वैन नंबर होता है बेसिकली वो हमारा कहलाता है कोफिशिएंट। एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं है, लेट सपोज 1 है, और इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे यानी कि -1 है, और ये है +1 एंड -1। तो आपने इन सब वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स रखने, 1 -1 1 -1। क्लियर है। तो यहाँ पर रख रहा हूँ 1, थोड़ा सा फासले के साथ रखिएगा। तो ये देखें -1 आ जाएगा इसका, तो ये आ गया -1। क्लियर है। और आगे देखें ये आ गया 1 और फिर -1, ये आ गया 1 एंड -1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया था, x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1। बेसिकली ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर को हम यहाँ पर रखते हैं 1 के। क्लियर है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 1 के साथ सबको, तो इसको यहाँ पर हमें लिखना है। सही बच्चों, इस तरह से। और याद रखिएगा पहला जो नंबर होता है उसको आप सेम उतार लेते। क्लियर है। अब ये देखें 1 1 जा 1, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो यहाँ आ गया 1 प्लस का। अब -1 + 1 0, जो भी हमारा नीचे आएगा आपने उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो पहले हमने 1 को 1 से किया और यहाँ रख दिया, फिर -1 में +1 0 हो गया, देन फिर 1 0 था 0 यहाँ रख दिया आपने। क्लियर है। अब देखें 1 में से 0 गया, क्या बचा, 1 का 1 आ गया। अगेन 1 1 था 1, मतलब जो नीचे आते जाएंगे आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर प्लस माइनस करके सॉल्व करते जाना। तो ये आ गया 1 1 था 1 आ गया, तो बेटा ये हमारा यहाँ आ गया। तो -1 + 1 0। तो बेटा जो लास्ट 1 होगा ना हमारा बच्चों, ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर। 0 = r। क्लियर है। सही है। अब बच्चों ये हो गया हमारा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये देखें बच्चों, अब ये देखें एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्यूब से शुरू हो रहा है, एक्स क्यूब। तो आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर से लिखना है, x2 एक छोड़ के x1 एंड। क्लियर है। सही है। अब ये जो नंबर्स हैं आपकी जो बच्चे में जो आंसर आया आपका रिमाइंडर को छोड़कर 1 0 1 आपने इसके आगे लगा देना 1, और 0 भी प्लस का है तो यहाँ लिख दें +0 एंड लास्ट 1 क्या है, +1। सही है स्टूडेंट। क्लियर है। क्योंकि बच्चों रिमाइंडर जो है इसमें से एक इसलिए क्यूब से कम किया हमने, एक्स स्क्वायर से इसलिए शुरू किया कि इसमें से एक नंबर हमारा कम हो जाता है जो रिमाइंडर की सूरत में होता है।
तो इसीलिए आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर से शुरू किया। सही, अगर x4 होता तो आप कहते हैं यहाँ x3 x2 x1 देन इस तरह से। क्लियर है? अब इसको देखें, ये हमारा q ऑफ x है क्वेश्चन के लिए। सही है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा। एक्स स्क्वायर वन द मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बच्चों ये प्लस जीरो एक्स जो आपस में मल्टीप्लाई जीरो हो जाएंगे एंड क्या बच जाएगा, ओनली +1 बच जाएगा हमारा। ये हमारा स्टूडेंट क्यू ऑफ एक्स आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन था और रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या आ गया था, r इक्वल्स टू 0। जब भी स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इट मीन कि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आप लोग लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर है, सो द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है? ये हमारा की तरफ आ गया। क्लियर जी स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर 2 है बेटा, बिल्कुल उसी तरह से वही एक्सप्रेशन की तरह है जैसे ऊपर किया था। फ़र्क ये कि x-1 के साथ था, ये x+1 के साथ है। सही है? और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो है आपके जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर्स जो है ना डिक्रीज होती हुई नज़र आएंगे, x³ x² x1। अगर इन केस कोई नंबर नहीं है, मतलब x³ के बाद x1 है x2 नहीं है, मिसिंग है, तो यहाँ पर लेट सपोज खुद आपको करना है 0x²। समझ आ रही है बेटा? अब उसी तरह से बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले लेट करेंगे x+1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू +1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा x की वैल्यू आ गई। देन उसी तरह से आपने इस्तेमाल करना है साइंटिफिक मेथड का। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप इसको यूँ कर सकते हैं, ऐसे करके भी रख सकते हैं। तो कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताए थे इसके रखने, इसका कोफिशिएंट मतलब 1 है, तो यहाँ रख दिया बेटा हमने 1। और -x² के आगे कुछ भी नहीं, मतलब -1 होगा, तो ये आ गया बेटा -1। इसी तरह बच्चों x के आगे क्या है, -x है, तो मतलब -1 हो गया। सही है बच्चों? और ये आ गया हमारा -1 आ गया। क्लियर है? और मल्टीप्लायर हमारा क्या आया था स्टूडेंट्स, -1। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, पहली वैल्यू आपने सेम उतारनी है, पहला वाली, तो आप यहाँ पर नीचे सेम उतार देंगे 1। अब स्टूडेंट्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 बनता 1 लेकिन माइनस के साथ, तो आपने यहाँ रख दिया -1। क्लियर है? अब सिंप्लीफाई कर दें, -1 माइनस का 2 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और वैल्यू आप बड़े नंबर की बड़ा नंबर कोई भी रख दें, माइनस। क्लियर है? -2 आ गया। इसी तरह बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस का 2 आ गया। सही है? अब देखें, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का 2 का, 2 प्लस है, तो सही है बच्चों। तो इसी तरह 1 1 1 लेकिन -1 हो जाएगा, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो आपने यहाँ रख दिया -1। अब बच्चों -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया -2 इक्वल्स टू r। लास्ट में थोड़ा सा आपने ऐसे करके ना आपने ब्रैकेट कर देना। सही स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट स्टेप करना होता है, q ऑफ x बराबर है, क्या बताया था बच्चों, क्योंकि रिमाइंडर की वजह से, एक सूरत की वजह से एक डिजिट यहाँ से कम हो जाता है, तो यहाँ से जो उसके होते हैं ना, x³ से शुरू हो रहा है, तो आपने x² से लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले x², देन x1। क्लियर है? अब इनको लिख दें, इनका क्या आगे क्या है, 1, और ये क्या है, -2 है, ये आ गया बेटा -2, एंड लास्ट वन इज +1। क्लियर है? अब मज़ीद इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर दें, q ऑफ x, क्वेश्चन x² को 1 से करेंगे, x² हो जाएगा -2 ऑफ x +1। क्लियर है? ये फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का, और रिमाइंडर स्टूडेंट्स इसके अंदर -2 है। तो बच्चों जब रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो जब 0 नहीं आता, सो द p of x is not a factor. p of x is not a factor
ऑफ क्या x प्लस वन, x प्लस वन का फैक्टर नहीं है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अब मूव करते हैं बेटा हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने बच्चों पहले किया। तो लेट सपोज कर लीजिए, लेट x प्लस 2 है हमारे पास इसमें, और इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ये हो गया बच्चों x बराबर है प्लस 2, इधर आके क्या हो जाएगा -2। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लायर। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करें तो ये यूँ आ गया, एंड इसको इस तरह से कर लें। बहुत से हैं, आप इस तरह से भी रख सकते हैं जैसा दिल करे। इसके कोफिशिएंट्स रखने हैं तो x की क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है प्लस का, देन -6 है। देखो x3 x2 x1, सही है, तरतीब होनी चाहिए। -6, इसी तरह ये आ गया प्लस का 11, और ये आ गया माइनस का 6। क्लियर है बच्चों। अब मल्टीप्लायर जो आया था हमारा क्या आया था, माइनस का 2 आया था। ये 1 आपका पहले वाला सेम आ गया। अब 2 1 2, -2 आ गया। 6 और 2, -6 -2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, -8। 8 2 16, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 16 हो गया। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों देखें, इसको ऐड कर लें, ये हो गया 25 27 हो गया, प्लस का 27, 27 टू सा बच्चों क्या आ गया 54। 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस का 54 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया -54। तो स्टूडेंट्स फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर जो है 60 इक्वल्स टू आर, माइनस का 60 आ गया रिमाइंडर फाइनली। अब बच्चों वही q ऑफ x, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ q ऑफ x बराबर है, तो उसके कोफिशिएंट x क्यूब है तो x स्क्वायर से लिखें, x2 x1 एंड ये आ गया बेटा x2 एंड x1। सही है बच्चों। अब देखें ये आ गया 1 इसके आगे, एंड ये आ गया -8, ये आ गया -8 एंड प्लस का 27, ये आ गया स्टूडेंट प्लस का 27। सही है बच्चों। ये थोड़ा सा जगह कम थी, मैंने इस तरफ रखने की जगह इधर कर दिया है, तो आप मिक्स नहीं कर दिएगा। अब मज़ीद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर दें। q ऑफ x बराबर है, ये x स्क्वायर हो गया -8 ऑफ x एंड प्लस का 27, और स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, रिमाइंडर हमारा -60 है। तो जब ये हो तो आप कमेंट्स में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये है कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो द फैक्टर ऑफ, तो यहाँ पर ज़रा देख लिया, सो द यहाँ पर p ऑफ x इज़ नॉट फैक्टर ऑफ x प्लस 2। क्लियर है। तो मतलब आप अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जैसा दिल करे आप लोगों का ना कमेंट लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम पार्ट नंबर अपने 4 है हमारा। लेट, अब यहाँ पर x -2 है तो आपने लिख लिया लेट x -2 इक्वल्स टू 0 एंड x -2 इधर आकर क्या हो गया, +2 हो गया। ये हमारी फाइनली x की वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों। अब इसी तरह सिंथेटिक मेथड करना है तो ये कर दिया हमने, एंड हमने इस तरह से कर दिया। अब इसके कोफिशिएंट्स रखते हैं 1 6 -11 -6, तरतीब से 3 2 1। क्लियर। तो लिख दीजिए 1 6, थोड़ा गैप करके लिखिएगा, -11 एंड बेटा क्या आ गया लास्ट वन -6 आ गया। सही है स्टूडेंट। अच्छा मल्टीप्लायर क्या है हमारा 2 है, तो हमने यहाँ रख दिया 2। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर आपने हमेशा सेम रखना होता है। देखिए 2 1 2 हो गया, ये आ गया 2, तो दोनों प्लस के 6 + 2 8 हो गया। तो बच्चों 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 16, तो यहाँ आ गया 16। अब देखें ऊपर -11 है, नीचे +16 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 11 निकाल दें तो बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा 5। सही है ना, ऐसे ही ना। तो
तो 11 में से 16 में से 11 निकल गया, 5 बच गया और प्लस का 5 आ गया, तो ये आ गया प्लस का 5। अब इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू द 10, तो प्लस का 10 आ गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आप 6 में से 10 में से 6 निकाल देंगे, 4 बचेंगे प्लस के, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 4 बराबर है रिमाइंडर के। सही बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एक कम कर दें, जैसे एक बताया गया 3 है एक्स क्यूब से, तो एक्स स्क्वायर से शुरू करें, x2 x1। अब इसके जो हैं ये आ गया 1 और ये आ गया प्लस का 8 है, यहाँ रख दें प्लस का 8 और ये आ गया प्लस का 5। क्लियर है। ये आ गया क्यू ऑफ x बराबर है 1 को एक्स स्क्वायर से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 5, और स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारा आ गया 4। तो क्या हो गया, r इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब r 0 के बराबर नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो आप लोग कहते हैं कि x माइनस 2 is not a factor of p of x, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। क्लियर बच्चों। तो अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम पार्ट जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है बेटा, x प्लस 2 है। जी स्टूडेंट्स पार्ट लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x बराबर है -2, प्लस 2 इधर आकर -2 हो गया। ये तो आ गया स्टूडेंट्स हमारा मल्टीप्लाई। सिंथेटिक मेथड करते हैं हम। थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो उसके कोफिशिएंट्स रखते हैं, x4 का आगे नंबर नहीं है, मतलब लेट सपोज 1 है, तो ये आ गया 1। इसी तरह बच्चों एक्स क्यूब के आगे क्या है, -1। क्लियर है, ये आ गया -1। इसी तरह बच्चों आगे देखें, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है प्लस का, तो ये आ गया +1। क्लियर है। इसी तरह बेटा एक्स स्क्वायर एक्स के आगे कुछ भी नहीं, मतलब -1 है, ये आ गया -1 एंड लास्ट वन इज -1। सही है स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे। अब बच्चों अब मल्टीप्लायर क्या है, माइनस हमारा 2 है। अब पहला नंबर आपने सेम रखना होता है बच्चों। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 दा 2, माइनस का 2 आ गया, ये आ गया -2, -2 -1 -3। क्लियर है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करें बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 दा 6, ये आ गया स्टूडेंट्स 6 हो गया। एंड इसी तरह 6 1 दा 6 + 1 7, प्लस माइनस करते हैं, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस हो गया। इसी तरह बच्चों प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14, लेकिन माइनस का 14, ये आ गया माइनस का 14। क्लियर है। -14 -1 माइनस का स्टूडेंट्स 15 आ गया। इसी तरह बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 15 2 ज़ा 30, ये आ गया प्लस का 30। अब बच्चों देखो -1 30 में से निकाल दें तो क्या बच जाएगा, 29। तो रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस का 29, क्योंकि 30 जो है बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर प्लस है। क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू x4 है तो कम कर दें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड x1। अब इसके रख दें 1 आ गया यहाँ पर, ये क्या है -3, ये आ गया बेटा -3 एंड 1 प्लस का है, तो ये आ गया +1 और -15, ये आ गया बेटा -15। अब सिंप्लीफाई कर दें, ये आ गया क्यू ऑफ एक्स, एक्स क्यूब को 1 से करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये आ गया -3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से करेंगे एक्स आ गया -15। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। और रिमाइंडर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, 29। सो r इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता, सो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि x + 2 जो है इज़ नॉट अ फैक्टर, x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अच्छा बेटा मूव करने से पहले यहाँ पर जो है ना ये 7 है। सही बच्चों। तो ये 7 है, तो यहाँ पर आप ज़रा कर लीजिएगा करेक्शन, ये हो गया 7x -15। अब पार्ट नंबर 6 है बच्चों हमारा। तो यहाँ देखें x -1 है, तो क्या हो जाएगा, लेट x -1 इक्वल्स टू 0, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया।
क्लियर है। अब बच्चों सिंथेटिक डिवीजन मेथड तो ये हो गया हमारा, तो उसके कोफिशिएंट्स रख दें, 1 है, इसका भी 1 है, तरतीब भी x4 3 2 1, तो 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो रख दें 1 एंड 1, उसके बाद माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड लास्ट वन इज माइनस 1। क्लियर है बच्चों, सही है। अब मल्टीप्लायर हमारा 1 है, पहला वाला नंबर आपको बताया गया जैसे सेम आ जाता है, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया बच्चों, 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस का 1 आ गया। क्लियर है, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। 1 1 ज़ा 1 1 प्लस 1 2 2 1 ज़ा 2, तो स्टूडेंट्स माइनस 1 एंड प्लस 2, तो 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है। अब हम q ऑफ x लिखेंगे, q ऑफ x बराबर है 4 से शुरू हो रहा है, तो आप एक कम करके लिखें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड x। देखो 1 आ गया इसके साथ, एंड क्या है इसके साथ, प्लस 2 है, तो मैंने प्लस पहले ही गलती से डाल दिया था, प्लस 2 आ गया, एंड ये आ गया प्लस का 1 आ गया, एंड लास्ट वन इज प्लस 2। क्लियर है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये आ गया q ऑफ x, एक्स क्यूब को 1 से करेंगे एक्स क्यूब आ गया, प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्लियर है बच्चों। और रिमाइंडर क्या है हमारा, इसमें 1 है, रिमाइंडर हमारा 1 है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं होता स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट में लिखते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0, सो द x minus 1 is not a factor, is not a factor of p of x। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया फाइनली पार्ट नंबर 6 का। अब बच्चों जल्दी से मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 7 बेटा। अब यहाँ देखिए बेटा, देखें वैल्यूज डिक्रीज होती है ना, x5 के बाद x4 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेट सपोज करेंगे बच्चों आप लोग, ये हमारी एक्सप्रेशन है, सॉल्यूशन हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x प्लस 3 है ना, तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x बराबर है -3 के, तो ये आ गया हमारा, सही है स्टूडेंट्स, -3 आ गया। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपकी ये है, p ऑफ x बराबर है x5 प्लस आगे क्या है x4 नहीं है, तो आपने यहाँ लिख देना 0x4, समझ रहे हैं। क्लियर है। इसी तरह लिख दें आगे प्लस एक्स क्यूब, और आगे देखें एक्स क्यूब के बाद 2 है, तो ये आ गया -2 ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर x1 नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर मज़ीद करेंगे प्लस 0x -3। स्टूडेंट्स समझ आ गया, क्लियर है। अब देखें बेटा सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा सा ही लंबा हो जाता है, लंबा नहीं बनाना आपको, बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि एक ही स्टेप लिखना होता है, तो यहाँ तक काफ़ी है, सही है, एक स्टेप आपका आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब मज़ीद देखें, इसके कोफिशिएंट्स लिख दें, इसको देखें, इसके कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब सामने तो 1 है प्लस का, तो ये मैंने लिख दिया 1, और आगे देखें प्लस 0, तो ये 0 आ गया बेटा मेरा, क्लियर है। और उसके बाद देखें प्लस एक्स क्यूब, यानी कि 1 है प्लस का, तो ये आ गया 1, क्लियर है बेटा। और ये आ गया -2 आ गया, तो ये आ गया बेटा -2 एंड प्लस 0 0 -3। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया। तो हमने यहाँ रख दिया मल्टीप्लायर -3, तो पहला वाला नंबर सेम आ जाता है 1, सही है। 3 1 दा 3 -3 आ गया, तो 0 -3 यानी कि बेटा -3 आ गया हमारा। देन फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, है ना, तो 3 3 10 स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा प्लस का 9, 9 + 1 10, 10 3 ज़ा 30, बट बेटा माइनस का 30, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये आ गया हमारा -30।
क्लियर है। अब -30 -2 हो गया। सही स्टूडेंट्स, तो -32 को जब 3 से करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा बेटा प्लस, 32 3 ज़ा 30 60 90 96 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 96 प्लस 96, तो सेम 96 आ जाएगा ज़ीरो प्लस करने में। सही स्टूडेंट्स, तो 96 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 96 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 288 -288। सही है, तो ये आ गया -288। अब स्टूडेंट्स इसको ज़ाहिर है दोनों वैल्यू माइनस की हैं, 288 और 3 हो जाएगा तो 291 हो जाएगा। माइनस का 291 बराबर है आर रिमाइंडर के हमारा। सही है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ये आ गया। सही बच्चों, अब बच्चों क्या करते थे, यहाँ लिखते हैं नीचे q ऑफ x बराबर है 5 है तो एक कम कर दे, यानी कि हो गया x4 x3 x2 x1। सही है, अब देखें ये आ गया इसके साथ 1, यह आ गया -3 और ये आ गया स्टूडेंट्स 10 प्लस का, तो ये आ गया प्लस और ये आ गया 10। सही है स्टूडेंट्स, प्लस का 10 है और ये आ गया माइनस का 32, थोड़ी सी जगह कम हो गई, प्लस 96। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, q ऑफ x बराबर है x4 आ गया -3 ऑफ x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस 96। क्लियर है बच्चों, और r जो है रिमाइंडर स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया था, -291। सो स्टूडेंट्स जब रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं होता तो r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो क्या है, x प्लस थ्री इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये स्टूडेंट्स फाइनली हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 8 की बेटा हमारा 5 4 3 2 1 बिल्कुल सीक्वेंस से x-3 हमारे पास। तो हम इसका जब सॉल्व करेंगे, लेट क्या करेंगे, x-3 इक्वल्स टू 0, तो बेटा ये हो गया प्लस का 3 हो गया, मल्टीप्लायर आ गया हमारा। क्लियर बेटा। अब बच्चों यहाँ पर ख्याल करना है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींच लेता हूँ लाइन को, अभी भी थोड़ा लंबा ही खींच दिया। तो ये हो गया बेटा, इसके कोफिशिएंट रख दें 1 -1, थोड़ा फासले के साथ रखना है, 1 -1 एंड देखें एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब प्लस का 1 है। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह -3 हो गया यहाँ पर, यह आ गया -3 प्लस 6 और -6, तो ये आ गया 6 और ये आ गया माइनस का 6। तो ये थोड़ा सा लंबा कर दिया। क्लियर है। अब मल्टीप्लायर हमारा प्लस का 3 आ रहा था, ये आ गया 3। अब पहला वाला नंबर स्टूडेंट सेम आ जाता है, 3 1 दा 3 आ गया, ये आ गया 3, -1 प्लस 3 2 आ गया प्लस का। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखें 2 3 दा 6, 6 प्लस 1 7। तो बेटा इसी तरह 7 3 ज़ा 21, दोनों प्लस के हैं तो ये आ गया यहाँ पर 21। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दें, माइनस का 3 और प्लस का 21 है तो 18 आ जाएंगे प्लस के, क्योंकि 21 बड़ा है, तो ये आ गया बेटा 18। 18 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बेटा स्टूडेंट्स 54 आ रहा है। क्लियर है, 54 दोनों प्लस के हैं, तो ये आ गया 54, तो ये हो गया स्टूडेंट 60। 54 प्लस 6 60, तो 60 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 120 180 हो गया, तो 180 आ गया यहाँ पर बच्चों, 180 -6 कर दें और प्लस 180 में से 174 प्लस का आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो अब लिखते हैं q ऑफ x इक्वल्स टू, देखें 5 है तो कम कर दें, एक x4 आ गया, x3 आ गया, x2 आ गया एंड x1 आ गया।
क्लियर है। अब देखें यहाँ पर पुट कर दें 1, ये प्लस का 2 है तो ये आ गया +2, प्लस का 7 है तो ये आ गया बेटा प्लस का 7, प्लस का 18 है तो ये आ गया प्लस का 18 एंड प्लस का 60। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा Q ऑफ x आ गया हमारा x4 प्लस 2 ऑफ x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 60 और रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट्स हमारा 174। तो बच्चों जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो तो क्या होता है बेटा x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। क्लियर है बच्चों। अब मूव करते हैं बेटा हम पार्ट नंबर 9 की तरफ। यस बेटा पार्ट नंबर 9 है 4 3 2 1, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है पावर, सही है, बिल्कुल सही है डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो लेट सपोज x माइनस 2 है हमारा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2 इधर आकर +2 हो जाएगा, सही है बच्चों। तो ये हो गया। अब रख लीजिए क्या करेंगे x4 है तो मतलब 2 है इसका, तो ये आ गया 2 एंड देन -2 प्लस का 100 है 100 आ गया एंड माइनस का 168, तो ये आ गया -168 और लास्ट वन इज 95। सही स्टूडेंट्स, ये आ गया 95। क्लियर बेटा। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ना स्लो हो रही है। तो बेटा मल्टीप्लायर क्या हमारा 2 है, अब पहला वाला सेम रख दीजिए 2 2 2 द 4, ये आ गया बेटा 4। अब -2 में से +4 निकाल देंगे तो प्लस का 2 बचेगा एंड इसी तरह 2 2 द 4 हो गया 104 हो गया। 104 को जब बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 208 हो जाएगा, सही है, ये आ गया 208। तो जब -168 कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 40 को स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 80 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से अब माइनस कर दें दोनों प्लस की वैल्यू है तो 175 रिमाइंडर आ जाएगा, 175 इक्वल्स टू R। क्लियर है बच्चों। तो अब लिख दें Q ऑफ x जो है हमारा, तो 4 है तो कम कर दें x क्यूब x स्क्वायर एंड x1, तो ये आ गया 2 इसके साथ, ये आ गया प्लस का 2 हो गया एंड प्लस का 104 एंड बेटा प्लस का 40 लास्ट में। अब Q ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये आ गया बेटा 104x एंड प्लस 40 और रिमाइंडर हमारा स्टूडेंट्स आया 175। तो बच्चों जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो p ऑफ x का फैक्टर नहीं होता। क्लियर बच्चों। अब जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 10 है बेटा, इसका लास्ट पार्ट है जिसके अंदर एक्सप्रेशन ये है और x माइनस 5 है। देखें मैंने लेट सपोज करके बराबर है 5 के कर दिया, कोफिशिएंट्स रख दिए 6 -72 300 प्लस का -564 प्लस 270। क्लियर बच्चों। 5 से कर रहे हैं, पहला वाला नंबर आपको पता है सेम उतार दिया जाता है, 5 6 था स्टूडेंट्स 30, तो बेटा यहाँ आ गया 30 हमारा। अब -72 से 30 निकाल दो तो स्टूडेंट्स कितना आता है 40 और 42 आ जाएगा। लेकिन बच्चों माइनस का क्योंकि -72 बड़ा नंबर है, ठीक है -42 है, 42 को 5 टाइम करेंगे तो ये बन जाएगा 210। सही बच्चों, माइनस का 210 हो जाएगा, तो 2 ऐड हो जाएंगे 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब बेटा देखें 300 में से 200 निकाल दो तो 110 और निकाल दो तो 90 बच जाएगा प्लस का, तो ये आ गया 90 को 5 टाइम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें
तो जब हम 90 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 450 आ रहा है। सही बच्चों, तो हमने यहाँ लिख दिया 450। अब 450 माइनस कर दें तो बच्चों आंसर आ रहा है -114। क्लियर है। अब -114 को मल्टीप्लाई बाय 5 से कर दें, मल्टीप्लाई बाय 5, तो बेटा आंसर आ रहा है हमारा 570। क्योंकि ये माइनस के साथ है तो माइनस का 570 आ जाएगा, तो ये आ गया -570। अब 570 माइनस करें तो +270 कर दें तो आंसर इज माइनस का 300। सही स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा -300 इक्वल्स टू R, रिमाइंडर हमारा आ गया। क्लियर बेटा। अब लिख दीजिए Q ऑफ X इक्वल्स टू, तो क्योंकि कम कर दें x4 है तो x क्यूब कर दीजिए, x3 x2 x1, तो रख दीजिए। ये आ गया 6 माइनस का 42, ये आ गया -42 प्लस 90, ये आ गया प्लस का 90 माइनस का 114। तो बेटा हमारा आ गया Q ऑफ x बराबर है 6 ऑफ x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर प्लस 90x एंड माइनस का 114 और रिमाइंडर इक्वल्स टू -300। तो स्टूडेंट्स जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो फाइनली बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।